नल दमयंती एक प्रेम कथा के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जब नल जुए का शिकार हो गया और वह हारना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें हार गया, तो दमयंती ने अपने पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को अपने मायके भिजवा दिया। आगे अब नल दमयंती आ ट्रू लव स्टोरी। जुए का यह खेल तब समाप्त हुआ जब राजा नल अपना सब कुछ हार चुके। पुष्कर ने हंसते हुए राजा नल से कहा, नल, अब तुम्हारे पास दमयंती के सिवा कुछ नहीं बचा है। यदि उसे दांव पर लगाना चाहो तो खेल फिर शुरू हो सकता है। पुष्कर के ये कठोर वचन सुनकर नल का हृदय फटने को हो गया, पर वह चुप रहा। अब नल ने अपने अंगों के सारे आभूषण उतार दिए और केवल एक धोती ही पहने हुए था। नल और दमयंती सिर नीचा किए नगर से निकलकर 3 दिन नगर के बाहर टिके रहे। पुष्कर को जब पता चला कि नल दमयंती सहित नगर से बाहर टिका हुआ है और प्रजा तथा राजपुरुषों में नल के प्रति प्रेम भाव है, तो उसने घोषणा करवा दी कि जो भी नागरिक नल के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। पुष्कर की इस घोषणा से भयभीत होकर प्रजा का कोई भी व्यक्ति राजा नल के पास तक नहीं गया। 3 दिन तक नल दमयंती ने केवल पानी पीकर काटे। जो कल तक राजा रानी थे, आज उनके पास 2 रोटियां भी नहीं थी। मारे भूख के उन दोनों का बुरा हाल था। वे वहां से अनिश्चित स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में जो फल मूल मिल जाते उनसे किसी तरह काम चलाते और आगे के लिए चल पड़ते। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला। एक जंगल में चलते हुए नल ने ऐसे पक्षी देखे जिनके पंख सुनहरे थे। नल ने सोचा कि यदि मैं इन पक्षियों को किसी तरह पकड़ सकूं तो इनका मांस खाकर भूख शांत की जा सकती है और इनके सुनहरे पंखों से कुछ धन भी मिल सकता है। नल ने दाना चुग रहे उन पक्षियों के ऊपर अपनी धोती की जाल की तरह डाल दी ताकि उन्हें पकड़ा जा सके, परंतु वह पक्षी उस धोती को ही लेकर उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने देखा कि नल लाज के मारे मुंह नीचा किए एकदम नंगा धरती पर खड़ा है। तब वह उड़ते उड़ते मनुष्य की वाणी में बोले, अय अभागे भ्रष्ट बुद्धि नल, हम पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में जुए के पासे हैं। यह धोती जो तुम ले आए थे, इसे उतरवाने यहाँ आए थे। हम जिस पर रुष्ट होते हैं उसे नंगा करके छोड़ते हैं। तुम्हारे पास एक धोती रह जाने से हम प्रसन्न नहीं थे। नग्न राजा ने दमयंती को संबोधित करके कहा, इन जुए के पासों से मेरा राज्य गया और आज मैं ऐसा दीनहीन हो गया हूँ, भोजन तक के लिए तरस रहा हूँ। वह मुझे एकदम नंगा करके चले गए हैं। दुख से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे हितकारक वचनों को अनसुना कर दिया। यह उसी का परिणाम है। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे हित की बात बताना चाहता हूँ। ये सामने बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिण की ओर जाते हैं और यह मार्ग ऋक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। वह उधर ऊंचा बिंद पर्वत दिखाई दे रहा है और यह पैसुड़ी नदी है। यहाँ पास ही ऋषियों मुनियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ बहुत से फल कंद मूल मिल सकते हैं। यह मार्ग विदर्भ देश की ओर जाता है और वह कौशल देश की ओर। दक्षिण दिशा में इससे आगे का देश दक्षिणापथ कहलाता है। सभी मार्गों को बताते हुए नल का आशय दमयंती से छिपा नहीं रहा। वह आंसू बहाती हुई गदगद वाणी से बोली, महाराज, आप मन में जो कुछ सोच रहे हैं उसकी कल्पना करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपका राज्य चला गया, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहा और कई दिनों से आप भूखे हैं। ऐसी बुरी अवस्था में मैं आपको निर्जन वन में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? महाराज, आप जब इस भयंकर वन में मार्ग चलने से थके हुए, भूख प्यास से व्याकुल और दुखी हैं तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
इस विपत्ति के समय मैं आपके ही पास रहना चाहती हूँ, ताकि आपकी सेवा कर सकूं और धीरज बंधा सकूं। पति के सब दुखों की पत्नी से बढ़कर कोई औषध नहीं है। आपके पास रहकर यदि मैं आपके दुखों को कुछ भी कम कर सकी तो मेरे लिए यही महान सुख होगा। नल ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो। दुख में पत्नी से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं होता। तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मैं तुम्हें अपने से कभी भी अलग करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो मुझे मेरे मायके विदर्भ का मार्ग क्यों बता रहे हैं? इससे मेरा दुख दूना हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊं तो आप भी चलिए। मेरे पिता और भाई आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे और आप वहां सुखपूर्वक रहेंगे। नल ने कहा, यह ठीक है कि विदर्भ में हम अपने ही घर की तरह सुख से रहेंगे, किंतु इन विपत्तियों के दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे स्वयंवर के लिए विदर्भ गया था तो मैं राजा था और आज भिखारी हूँ। इस दशा में मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊंगा। वे इसी प्रकार की बात करते हुए चलते जा रहे थे और एक पहाड़ पर जा पहुँचे। दमयंती की एक ही धोती को दोनों ने आधा आधा पहन रखा था। रात को दोनों भूखे और थके हुए धरती पर सो गए। मार्ग के कष्ट से थकी हुई दमयंती को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर चिंता से व्याकुल नल की आंखों में नींद नहीं थी। नल ने सोच विचार किया, क्या करूं जिससे यह विपत्ति टले? मैं दमयंती को छोड़कर अकेला रहूं तो हो सकता है दमयंती अपने मायके चली जाए, या यह भी हो सकता है कि वह प्राण त्याग दे। मेरे छोड़कर चले जाने पर वह अकेली कैसे इस लंबे और भयानक मार्ग को पार करके विदर्भ में जाएगी? उसे हिंसक जानवरों और दुष्टों से कौन बचाएगा? यदि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं चला जाता तो मेरे 100 बार कहने पर भी मुझे छोड़कर मायके नहीं जाएगी। यदि मैं मर पाता तो इस दुख से तो छूट जाता। नल इस तरह की कितनी ही बातें सोचता रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि वह दमयंती को छोड़कर अकेला कहीं चला जाएगा, ताकि दमयंती अपने मायके चली जाए। नल का यह दृढ़ विश्वास था कि पति भक्ति के तेज से दमयंती का कोई अहित नहीं होगा। इसकी पति भक्ति सब संकटों से इसके सतीत्व की रक्षा करेगी। यह निश्चय करके नल ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए दमयंती की साड़ी का आधा भाग फाड़ लेने का निश्चय किया, पर उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी फाड़ने के शब्द से उसकी नींद खुल जाए और वह उठ बैठे। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो तेज धार वाला एक खड्ग दिखाई दिया। नल ने उसे दमयंती की आधी साड़ी धीरे धीरे काटकर अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को सोई हुई छोड़कर वहाँ से चुपचाप खिसक गया। नल वहाँ से कुछ दूर निकल गया तो उसे विचार आया कि उसने यह अच्छा नहीं किया। वह फिर वहीं लौट आया जहाँ दमयंती सोई पड़ी थी। वह सोई हुई दमयंती की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आधी साड़ी में किसी तरह शरीर को ढके हुए नंगी धरती पर सोई दमयंती को देख नल की छाती फटने लगी। सूर्य और वायु जिस नारी को देख नहीं पाते थे, आज वह सार्वजनिक स्थान में धरती पर अधढकी सोई हुई है। वाह रे भाग्य! हाय, जब यह जगेगी और देखेगी कि उसका प्रिय पति अपनी लज्जा ढकने के लिए उसकी आधी साड़ी को काट कर ले गया है और उसे अकेली छोड़ गया है, तो यह रो रो कर पागल हो जाएगी। हाय, यह हिंसक जानवरों से भरे जंगलों, पर्वतों और नदियों को अकेली कैसे पार करेगी और कौन इसकी रक्षा करेगी? हे सती साध्वी दमयंती, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर नल अपनी प्राण प्रिया दमयंती को वहीं छोड़कर फिर वहां से चला गया। कलयुग के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी।
वह बार बार जाता और ममता से खिंचा हुआ कुछ दूर जाकर फिर लौट आता और फिर चला जाता। अंत में जी कड़ा करके नल सोई हुई दमयंती को छोड़कर चला ही गया। कहानी का अगला भाग 6th पार्ट में। धन्यवाद।